जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव का प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हमें परीक्षा में दिया जाता है वे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में आपका ए का मान कैसे निकाला जाता है, डी का मेरा मान कैसे निकाला जाता है, यानी सारवंतर कैसे निकालता है, मेरा प्रथम पद कैसे निकालता है, उसमें आपका किसी भी चर राशि का मान कैसे निकलता है, वे सारी प्रश्न के बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों सारे प्रश्न को देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि नंबर 1 का सवाल कहता है, नंबर आपका 1 का सवाल कहा किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है, तो मेरा x का मान ज्ञात करें। याद कर लेंगे, इस प्रकार के सवाल हमें परीक्षा में दिया जाता है। पहला जो मेरा संख्या दिया हुआ है उसको t1 मानेंगे, या तो a1 भी मान सकते हैं, दूसरा संख्या को t2 मानेंगे, या तो a2 भी मान सकते हैं, तीसरा संख्या को t3 मानेंगे, या तो a3 भी मान सकते हैं। अब यहां जो मेरा संख्या दिया उसको t1 मानते हैं, 5x + 3, इस संख्या को t2 मानते हैं, t1 होगा आपका यहां, इसको t2 मानते हैं, 8x, a आपका हो जाएगा t3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला का होता है t2 - t1 बराबर t3 - t2। t2 - t1 बराबर क्या हो गया, t3 - t2। t2 का मेरा वैल्यू क्या हो गया, 8x, माइनस t1 का मेरा मान क्या हो गया, 8x + 3 बराबर t3 का मेरा मान क्या हो गया, 9x + 3 माइनस अगर t2 का मान क्या हो गया आपका 8x, यही ना आपका हुआ। अब देखेंगे यहां मेरा क्या हो जाएगा, 8x माइनस 5x माइनस प्लस मेरा -3 बराबर क्या हो गया, 9x + 3 माइनस आपका 8x, यही ना आपको हुआ। अब ध्यान देंगे यहां कि मेरा 8x मेरा प्लस में, 5x मेरा माइनस में, 8 को x में से 5 को x मेरा घटेगा, कितना आपका हो जाएगा, 3x - 3 बराबर हो जाएगा 9x मेरा प्लस में, 8x मेरा माइनस में, घटेगा तो क्या हो जाएगा, +x + आपका 3, यही हो जाएगी। अब 3x प्लस मेरा x तो -x बराबर 3, -3 तो +3, 2x बराबर 6, x बराबर क्या हो गया, 6/2, 2 तिहाई 6, x का मेरा मान आपको 3 निकल गया। अब यहां देखेंगे कि x का मेरा मान किस ऑप्शन में है, 3, मेरा 3 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में आपका है, तो नंबर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नंबर 2 का आपका यहां सवाल है a, a + d, a + 2d, a + 3d एपी में है तो सारवंतर मेरा होगा। सारवंतर आपका यहां कहा, संभवतः हो सकता है कि आपका डी का मेरा मान भी कह देगा निकालने के लिए, तो सारवंतर वही होता है जो मेरा डी होता है। सारवंतर को डी से लिखा जाता है, प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। अब यहां सारवंतर कहता है तो फॉर्मूला होता है t2 = t1, t2 का मेरा वैल्यू क्या हो गया, a + d माइनस t1 का मेरा मान क्या हो गया आपका, a हो गया, इससे दोनों कटेगा, d बराबर आपका d हुआ। अब देखना कि मेरा d किस ऑप्शन में है, d मेरा a नंबर ऑप्शन में है, 2 का ऑप्शन हो जाएगा a। 3 नंबर में आपका सवाल है p + 1, 2p + 1, 4p - 1, एपी में है तो p का मान होगा। अब यहां सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि t1 का मेरा मान क्या हो गया, p + 1, t2 का मेरा मान क्या हो गया, 2p + 1, t3 का मान क्या हो गया, 4p - 1। फार्मूला लिखेंगे t2 - t1
बराबर T3 माइनस T2, T2 माइनस T1 बराबर क्या हो गया T3 माइनस T2, ये आपको हो जाएगा। T2 का मेरा मान क्या हो गया 2p प्लस 1 माइनस मेरा T1 का मान हो गया p प्लस 1, T3 का मेरा मान हो गया 4p माइनस 1, T2 का मेरा मान क्या हो गया 2p प्लस आपका 1, यही ना हुआ। अब यहां करेंगे, बहुत आसान मेरा सवाल है, बहुत आसान है। अब जहां जहां मेरा माइनस है सारी माइनस वाला को आपस में मल्टीपल करेंगे। किसी भी संख्या के पहले मेरा माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस से उससे मल्टीपल कर दिया जाता है। इस माइनस से गुना करेंगे 2p प्लस मेरा 1 माइनस p माइनस प्लस मेरा माइनस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस प्लस मेरा माइनस आपका 1, ही ना होगा। अब यहां करना हमें क्या है -1 और +1 दोनों मेरा कटेगा, 2p और एगो p मेरा, यहां 2p मेरा प्लस में एगो मेरा p माइनस में, 2p में से एगो p मेरा घटेगा, क्या हो जाएगा सिंगल p बराबर 4p में से 2p घटेगा, 2p आपका होगा -1 माइनस आपका 2 हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा मेरा p प्लस 2p तो मेरा -2p बराबर -2, 2p मेरा माइनस में p मेरा प्लस में घटेगा तो हो जाएगा -p बराबर -2, दोनों मेरा माइनस कट गया, p बराबर आपका 2 हुआ। अब देखना है कि मेरा 2 किस ऑप्शन में है, 2 मेरा हो गया बी नंबर ऑप्शन में हो गया, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है a, b, c समानांतर श्रेणी में है तो b बराबर व्हाट। अब यहां मेरा b का मान व्हाट कहा तो a का मान भी व्हाट कर सकता है, मेरा c का मान भी व्हाट कर सकता है। जिसका मान जो होगा इस ABC में उसका मेरा मान को कह देगा निकालने के लिए। तो यहां मेरा मान कहा b का मेरा मान निकालने के लिए वही मेरा कहता है। तो सबसे पहले यहां देखना है कि T1 का मेरा मान क्या है A है, T2 का मेरा मान क्या है B है, T3 का मान क्या आपका C है। फार्मूला मैंने क्या बताया था T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये मैंने बताया था। अब यहाँ T2 का वैल्यू आपका B, T1 का मेरा मान A बराबर T3 का मेरा मान C, T2 का मेरा मान आपका B, यही आपका है। अब करेंगे हमें यहां b का मान कहता है निकालने के लिए b माइनस a माइनस b तो मेरा प्लस b बराबर आपका c। कैसे b माइनस a माइनस b तो मेरा प्लस b बराबर c, एगो b 2b बराबर आपका c माइनस a तो प्लस a, b का मेरा मान क्या हो गया c प्लस आपका a बटे 2 हुआ। इसको सीधा कर लेंगे a प्लस c बटे आपका 2, यही आपका हुआ। अब देखना है कि a प्लस c बटे 2 मेरा किस ऑप्शन में है, a प्लस c बटे 2 मेरा बी नंबर ऑप्शन में है, 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे प्रश्न है समानांतर श्रेणी 2 बॉक्स 26 है तो रिक्त स्थान को भरे। अब यहां जो खाली स्थान जो दिया हुआ है, जो मेरा बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में हमें मान लिखना, मेरा मान निकालना है। वहां मेरा क्या भराएगा, वहां मेरा क्या लिखाएगा। तो यहां सबसे पहले हमें इस बात की ध्यान देना है कि मेरा दिया मेरा क्या 2 बॉक्स और मेरा 26 दिया, जैगो टर्म दिएगा उतना क्रमागत संख्या को लेना है। सबसे मैं आसान विधि बता रहा हूं, पहला का a हो गया, a प्लस d हो गया, a प्लस 2d, क्योंकि मेरा 3 को संख्या यहां कहा था। पहला तो मेरा पता है 2 का मेरा संख्या आपका ये हुआ, 1 का मेरा मान आपका 2 हुआ। आपको इस बॉक्स का मेरा मान निकालना है, इस बॉक्स का क्रमागत संख्या a प्लस d हुआ। इस 26 का मेरा
क्रमागत संख्या क्या हुआ a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर 26 आपका हुआ। a का मेरा मान क्या है 2 प्लस 2d बराबर 26। अब यहां क्या हो जाएगा 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 24 हो जाएगा, d बराबर 24 बटे 2, 12 दूना 24, d का मेरा मान 2 निकल गया। ए हमें बॉक्स को पैक करना है। इस बॉक्स का क्रमागत संख्या क्या है a प्लस d है। a का मेरा मान क्या है 2 है, d का मेरा मान क्या है 12 दूना 24 होता है, यहाँ 12 होगा, d का मेरा मान 12 हो गया, 12 2 आपको 14 हो जाएगा। यानी इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा 14 मेरा भरा जाएगा। 14 किस ऑप्शन में आपका बी नंबर ऑप्शन में है, 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी। यहां अगला प्रश्न में 6 नंबर में एपी 12 17 22 27 डॉट डॉट का स्टार बनकर होगा, यानी हमें डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। T2 का मेरा मान क्या हो गया 17, T1 का मेरा मान क्या हुआ 12 हुआ, 17 में से घटेगा 12 से कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा, स्टार बनकर मेरा 5 निकल गया। 5 हमें किस ऑप्शन में आपका सी नंबर ऑप्शन में है, 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी। मेरा प्रश्न है एपी 8 10 12 14 है तो प्रथम पद होगा। प्रथम पद यानी मेरा ए होगा, जो पहला मेरा संख्या होगा वही मेरा प्रथम पद है, जो मेरा पहला संख्या वही मेरा ए है। पहला संख्या मेरा क्या है आपका 8 है, तो 8 मेरा किस ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन आपका ए में है, 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे मेरा प्रश्न है समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, यानी हमें यहाँ n का मान निकालना है। पहला जो मेरा संख्या होगा वह मेरा a होगा, दूसरा में से पहला जो मेरा घटेगा वह मेरा d होगा, जहां वावी देगा वह मेरा n कहलाएगा, जहां वावी नहीं देगा वह tn कहलाएगा। तो यहां मेरा a का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया, d का मेरा मान क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 मेरा 5 हो जाएगा, tn का मेरा मान क्या हो गया 78, n बराबर आपका व्हाट हो गया। फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। tn का मेरा मान क्या है 78, a का मेरा मान क्या है 3 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान आपका हो गया 5। 78 प्लस 3 तो मेरा माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुने 5। अब 78 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 गुने 5। 75 मेरा गुना में है, भाग में आएगा, n माइनस आपका 1 हुआ, 15 पचे 75, n माइनस आपका 1 हुआ। अब n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1 क्या हो गया n बराबर 16। अब देखना है कि n मेरा 16 आया, 16 मेरा किस ऑप्शन में आपका है, तो 16 का ए नंबर ऑप्शन में है, 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए। मेरा प्रश्न है 3/4 5/4 7/4 का सार बंतर है, यानी हमें डी निकालना है। फार्मूला डी बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 का मेरा मान क्या हो गया 5/4 माइनस T1 का मान हो गया 3/4। अब 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 5 माइनस आपका 3 क्या होगा घटेगा तब का 5 में से घटेगा 3 तो मेरा 2 हो जाएगा, 2/4, 2 गुना 4 क्या निकलेगा आपका डी का मेरा मान, डी बराबर लघुत्तम मेरा 4 आपका हो गया, 5 में से आपका 3 हो गया, डी बराबर घट गया था 2/4, 2 गुना 4 हो गया, यानी डी का मान आपको 1/2 निकला। देखना है कि डी का मान मेरा 1/2 किस ऑप्शन में आपका है, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। अगर मेरा 40 मेरा संख्या होगा, 40 संख्या मेरा 20 सम होता है, 20 मेरा विषम होता है। 50 मेरा संख्या है, 50 संख्या मेरा 25 सम होगा तो 25 मेरा विषम होगा।
यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? तो 0 और 50 के बीच मेरा 25 को सम है, 25 को मेरा विषम है। तो विषम संख्या कहा, तो विषम संख्या 25 को ना हुआ, तो मेरा 25 ऑप्शन किस में है? बी नंबर में है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।